बहुजन सुखाय अत्ता हिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण, ऐसा संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के दुख मुक्ति के सिद्धांत को लेकर इस देश के अंदर बुद्ध धम्म को राजधम्म बनाने वाले चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक, प्रतिक्रांति के बाद जो संतों ने इस देश के अंदर मनुवाद पर प्रहार किया, ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया, ऐसे हमारे संत कबीर साहब, जिन्होंने बताया कि अपना घर फूंकना पड़ता है अगर इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति होना है। तो इस देश के अंदर जिन संतों महापुरुषों ने इस देश के तमाम उन दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों का प्रबोधन किया, वो तमाम संतों को भी नमन करती हूँ। इस देश के अंदर जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई, इस घर में जिन महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, ऐसे महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले। इस देश के अंदर मनुस्मृति की वजह से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से जो है इंसान को इंसान नहीं माना जाता था, इसी के साथ साथ उसके उत्कर्ष के लिए, उसके विकास के लिए कोई दरवाजे नहीं खुले थे। तो ऐसे में अफर्मेटिव एक्शन के तहत आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने सबसे पहले आरक्षण दिया, ऐसे हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज, इन तमाम संतों गुरु महापुरुषों महाराजाओं का जो आंदोलन है, जो कारवा है, उसे एक किताब में बंद करके, ऐसी किताब की रचना करके मानव को समान अधिकार देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इन तमाम महापुरुषों का, जो संत महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध से हुए बाबा साहब अम्बेडकर तक, उन तमाम संतों का, महापुरुषों का, महामानवों का, महानायिकाओं का जो संदेश है घर घर में पहुंचाने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, इन्हें अभिवादन करते हुए अपनी बात की शुरुआत कर रही हूँ। साथियों, वक्त की नजाकत देखिए, समय बहुत हो रहा है, आपको किसी और चीज का इंतजार है, और जो सामाजिक परिवर्तन के जो डोज है वो लगातार आप पर हो रहे हैं। फुले का डोज आपको दिया जा रहा है, शाहू का डोज आपको दिया जा रहा है, बुद्ध का डोज आपको दिया जा रहा है। अब मुझे डर लगने लगा कहीं मैं बोलूंगी तो ओवरडोज ना हो जाए। साथियों, ये लाल बर्रा की भूमि है। जैसे कि पूर्व वक्ता हमारे बारमाटे सर ने बताया कि उनके गुरु की ये भूमि है, वैसे ही ये हमारे गुरु के भी गुरु की भूमि है। बागड़े सर जिन्होंने हमें यहाँ पर लेकर आए, उनके गुरु मान्य केडीएल चौरे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का बीजारोपण इस भूमि में किया, उस पावन भूमि पर आज हम आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। इस मौके पर कि भाई धम्म चक्र प्रवर्तन महोत्सव चल रहा है, और इसी महोत्सव पर आपके भी ग्राम में, आपके बुद्ध विहार में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति की आपने स्थापना की। आप काफी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने तथागत गौतम बुद्ध को अपने गांव में जगह दी। साथियों, ये धम्म क्रांति, ये धम्म चक्र प्रवर्तन की भी बात हम कर लेंगे। ये जिस प्रकार के कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये जो लोग हैं, ये हमेशा ही मौके तलाशते हैं भाषणबाजी करने की। भैया 14 अप्रैल आ गया, इनका भाषणबाजी शुरू हो जाता है। बुद्ध जयंती भी आती है तो भाषण देने वाले लोग तैयार हो जाते हैं। अगर कोई भी त्योहार आ जाए जो कि सामाजिक परिवर्तन को मानने वाले लोग हैं, वो महात्मा फुले की जयंती नहीं छोड़ते, छत्रपति शाहू महाराज की जयंती नहीं छोड़ते, ये लोग धम्मचक्र प्रवर्तन भी नहीं छोड़ते। हम किसी और उद्देश्य से यहाँ आते हैं और ये हमको डोज पे डोज पिलाते जाते हैं। साथियों, ये इसलिए डोज पिलाते जाते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम, जो लोग, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो अपना इतिहास निर्माण नहीं कर सकता। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा वर्तमान नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य नहीं दे सकता। और इसलिए बार बार इतिहास का रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भुलक्कड़ लोग हैं। हम भूल जाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन किस चीज के लिए था। हम भूल जाते हैं कि आज हम इस मानव जीवन में आए तो हम ये जो कपड़े पहन रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे, ये किसकी देन है। ये आपको बार बार याद दिला
मिला शायद आपके बच्चों को ना मिले। या हम भूल जाते हैं कि हमको शिक्षा का अधिकार मिला शायद हमारे बच्चों को ना मिले। या हम भूल जाते हैं कि जो महिलाएं मनुस्मृति के तहत गुलाम मानी जाती थी, आज वो महिलाएं कलेक्टर, अफसर और मिनिस्टर बन रही हैं। तो इस बात को याद दिलाने के लिए और अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए कैसे संघर्ष करना है, कैसे लड़ना है, मनुवाद से कैसे दो दो हाथ करेंगे, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको ये भाषण जैसा डोज देना पड़ता है। और इसीलिए साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगी कि आप मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं और थोड़ा चंद समय के लिए बर्दाश्त करें। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो कुछ समय में होने ही वाली है। 4 दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए और अभी मेरी बेटी जो है वो बहुत, उसको बुखार है। मैं बार बार, आपको लग रहा होगा कि ये लड़की आई है, बैठती भी नहीं है चैन से, बार बार उतरती है, जाती है, आती है, बैठती है, उतरती है, जाती है। साथियों, इसलिए जाती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची जो है पड़ोस के घर में है, रोती है, बुखार आया है। इच्छा नहीं हो रही थी कि यहाँ आऊँ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो लोगों को प्रबोधन देने का जो कारवा है, लोगों को, क्योंकि तुमको अकल है, मतलब हमको अकल है, तो अपनी अकल को बांट लो। और अगर ये बांटने का कारवा तुमने रोक दिए तो हमारे जैसा नालायक कोई और नहीं होगा। तो साथियों, मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरी बेटी भविष्य में मुझे पूछेगी कि देश के अंदर जो फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो आंदोलन चलाया था तो तुम्हारा क्या योगदान था, तो मैं जरूर उसे बताऊंगी कि मेरा योगदान था। मैं भी फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन की सिपाही रही, जैसे इस भूमि पर केडीएल चौरे रहे। हम भी अपने बच्चों को बताएंगे ताकि वो आने वाले समय में प्रेरणा ले। अगर हम इस आंदोलन में मरते मरते, अगर लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो मेरी बेटी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। नहीं आगे बढ़ाएगी तो जो आगे बढ़ाएंगे उनका साथ सहयोग जरूर करेगी, उनका विरोध नहीं करेगी। ये नहीं कहेगी कि तुम जो कर रहे हो फुले शाहू बाबा साहब का काम वो गलत है, वो कभी नहीं कहेगी। साथियों, हम अपने आने वाले बच्चों के लिए जमीन बना रहे हैं। हम तो इस लड़ाई को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा भैया कौन सी लड़ाई चल रही है, कुरुक्षेत्र में लड़ना है, संसद में लड़ना है, लाल बर्रा में लड़ना है, कि मैं जहां से आई गोंदिया में लड़ना है। तो साथियों, ये भी मैं बता दूं, इस देश के अंदर 2 विचारधाराएं चलती हैं, लगातार चल रही हैं। बुद्धा के समय से ये लगातार चल रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में लिखते हैं कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई लगातार चलती रही। एक बुद्धिज्म की, बुद्ध के मानने वालों की, मानवता को मानने वालों की, मानवता को बढ़ाने वालों की, बहुजनों का हित और बहुजनों का सुख करने वालों की एक विचारधारा लगातार चलती रही। इसके खिलाफ एक और विचारधारा चलती रही, जिस विचारधारा ने कहा कि अल्पसंख्यकों का, कुछ ही लोगों का अच्छा होना चाहिए, कुछ ही लोगों का भला होना चाहिए, मानवतावाद नहीं पनपना चाहिए। इस देश के अंदर जाति जाति की वजह से एक दूसरे के साथ घृणा करना चाहिए। ये 2 विचारधारा लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इन 2 विचारधाराओं की वजह से इस देश के अंदर बुद्धा ने जो क्रांति की, तो बुद्धा ने अपने 4 तत्वों को इस देश में रखा। जिस देश इस 4 तत्वों को रखा तो उसे भारत में ही, उसे भारत के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों ने उसे स्वीकार किया। बुद्धा ने बताया इस देश की जो व्यवस्था है, ये जिसे ब्राह्मणवाद कहते हैं, ये जिसे हम मनुवाद कहते हैं, ये व्यवस्था मानवता के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? बुद्ध ने बताया क्योंकि इस व्यवस्था में समानता नहीं है। बुद्ध ने बताया इस व्यवस्था में आजादी नाम की चीज नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। बुद्ध ने बताया इस जाति व्यवस्था में, इस वर्ण व्यवस्था में भाईचारा बिल्कुल भी नहीं है। बुद्ध ने बताया इस मनुस्मृति में, इस वर्ण व्यवस्था में, इस जातिवादी व्यवस्था में न्याय की स्थापना नहीं हुई है। तो बुद्ध ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। किसके खिलाफ? असमानता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ और एक दूसरे से जो नफरत कर रहे थे उसके खिलाफ। बुद्धा ने बताया कि समानता प्रस्थापित करनी होगी, तभी जाकर मानव का कल्याण होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बुद्ध ने बताया भाईचारा मैत्री प्रस्थापित होना पड़ेगा, तभी जाके इंसान का कल्याण होगा। बुद्ध ने बताया न्याय की स्थापना करना पड़ेगा,
हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। बुद्ध ने इन 4 तत्वों को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया। सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर बुद्धा बने। साथियों, कई लोगों ने भाषण दिया और तमाम लोग चले गए, उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूँ। सम्राट अशोक के आंदोलन के बाद जब बुद्धा का कारवा आगे बढ़ा और उसे जब राजा प्राप्त हुआ, तो साथियों सम्राट अशोक के आंदोलन को बढ़ने के बाद जब ब्राह्मणों को लगा कि भाई बुद्धिज्म की वजह से यहाँ राजा महाराजा पैदा हो रहे हैं, बुद्ध के फिलॉसफी के वजह से, बुद्ध के तत्वज्ञान की वजह से राजा महाराजा पैदा हो रहे हैं, तो क्यों ना बुद्धिज्म को खत्म किया जाए। साथियों, बुद्धिज्म को खत्म करने का बीड़ा इस देश के ब्राह्मणों ने उठाया, पुष्यमित्र शुंग ने उठाया और सम्राट अशोक के नाती को मार दिया। उसके बाद उन्होंने इस देश के भिक्षुओं को टारगेट किया। क्यों भिक्षुओं को टारगेट किया? क्योंकि बुद्धा ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। बुद्धा का ऑर्गेनाइजेशन किसका था? भिक्षुओं का था। उन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को तैयार किया, बोलने वाले लोग तैयार किए। जब भिक्षु घर से निकलता था, विहार से निकलता था, तो लोगों में जाकर प्रबोधन करता था, इस देश के सोशल डिसऑर्डर सिस्टम को बताता था, इस देश की व्यवस्था को बताता था, इस देश में हो रहे अन्याय अत्याचार को बताता था, ज्ञान देता था। तब पुष्यमित्र शुंग को लगा ज्ञान देने वाले बुद्ध के लोग हैं, इन्हें खत्म करना पड़ेगा। एक एक भिक्षु की कत्लें होती हैं। उस कत्ल के बदले में पुष्यमित्र शुंग 100 सोने की मुहरें देता था। साथियों, अगर ये इतना आसान काम होता तो भिक्षु की कत्लें क्यों होती? इतना आसान काम नहीं है। आप जिस काम को अपने हाथ में लिए हैं वो इतना आसान काम नहीं है। उस काम में आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि भिक्षुओं की जान गई, बशर्ते बात यह है कि आप सही लाइन से चल रहे हैं तो आपकी जान जरूर जाएगी, और अगर आप लाइन से भटक गए हैं तो आपकी जान नहीं जाएगी। आप व्यवस्था के साथ चल रहे हैं तो आपकी जान नहीं जाएगी। हम एक पत्रकार हैं और हम लगातार समाज के अंदर बात करते हैं कि देश के अंदर ये व्यवस्था कैसे काम कर रही है, आज भी कैसे काम कर रही है, 2500 साल पहले कैसे काम करती थी और 5000 साल पहले कैसी काम करती थी। इस व्यवस्था को हम लगातार बताते हैं, लगातार हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं समाज के अंदर कि कैसे व्यवस्था काम करती है। साथ ही हमें पता नहीं चलता, हमारे समाज को पता नहीं चलता कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। इतनी हमारी क्षमता कम हो गई, हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों, एक तरफ हमारे देश में 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, उसी दिन जालोर में घटना होती है। 75 साल आजादी को हो गए। हमारी आजादी की उम्र कितनी है? 75 साल। आज 75 साल का अगर कोई भी व्यक्ति जिंदा होगा तो आप उनसे बातचीत करो, आपको समझ में आएगा कि उसका अनुभव कितना है। तो ये आजादी भी इतनी बुरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी 8 साल के बच्चे की जान सिर्फ पानी के लिए जाती है। आप ये सोचिए कि हम जिस धम्म क्रांति में बात कर रहे हैं, जिस प्रतिक्रांति की हमने बात की कि सम्राट अशोक के नाती को मार दिया और फिर ब्राह्मणवाद शुरू हुआ, मनुस्मृति बनाई गई, फिर नियम बनाए गए, फिर उनका कोड बिल बना, और वो ब्राह्मण कोड बिल बनने के बाद इस देश के अंदर लगातार चल रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर इन तमाम चीजों को डिनाई करके भारत का संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र के 4 पिलर दिए। बहुजन समाज के लोगों को बता रही हूँ, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को बता रही हूँ और मौलिक बात बता रही हूँ। बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र में 4 पिलर दिया। बाबा साहब कहते हैं थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जो कि 1940 में किताब लिखते हैं, उसमें कहते हैं यह हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है, यह हिंदू राष्ट्र को आप लोग कभी भी हकीकत ना बनने देना। बाबा साहब ने 40 में लिखा। आज 2022 चल रहा है, हिंदू राष्ट्र के गाने चारों तरफ बज रहा है, डंका बज रहा है, बोल रहे हैं मोदी का डंका बज रहा है दुनिया भर में। साथियों, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। बाबा साहब ने 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है, इसे कभी भी आप लोग हकीकत मत बनने देना। अगर ये हकीकत बनता है तो इस धोखे में मत रहना कि वो मुस्लिमों पर वर्चस्व बनाएंगे।
इस धोखे में मत रहना कि वो मुस्लिमों पर वर्चस्व बनाएंगे, वो इस देश के दलितों पर वर्चस्व बनाएंगे। इस देश कौन, वो मतलब उन्होंने कहा कि द्विज, इस देश के द्विज आप पर वर्चस्व बनाएंगे, दलितों पर, आदिवासियों पर, इस देश के पिछड़ों पर, इस देश की महिलाओं पर वर्चस्व बनाएंगे। और वर्चस्व बनाने से भी कोई खतरा नहीं होता अगर उनका मूल आधार जो है, हिंदू राष्ट्र का मूल आधार ब्राह्मण धर्म नहीं होता, अगर इसका मूल आधार जाति नहीं होती, अगर इसका मूल आधार घृणा नफरत नहीं होती, तो ये वर्चस्व भी बना लेते तो भी दिक्कत नहीं होती। और इसीलिए वो कह रहे कि देश के SC ST OBC और महिलाओं, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को कभी हकीकत मत होने देना। साथ 1940 में बाबा साहब कह गए, आज हिंदू राष्ट्र की बात इस देश के अंदर हो रही है। लोकतंत्र चल रहा है, 4 पिलर है, लोकतंत्र के 4 पिलर है और 4 पिलर में संसद है। संसद की बात करते हैं, हमारे बहुजन समाज के लोगों को संसद की बात बताओ तो आपको लगेगा कि भैया किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। मैंने पहले ही कहा, हम पत्रकार हैं और हम लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इस देश के अंदर SC ST OBC की हालत क्या है, किस प्रकार वो काम करते हैं, किस प्रकार दिहाड़ी कमाते हैं, किस प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं और किस प्रकार उन पर उत्पीड़न हो रहे हैं। तो लोकतंत्र का पहला पिलर संसद है। बाबा साहब ने संसद के सामने जो बाबा साहब का स्टैचू है, वहां लिखा है कि कैप्चर द पावर ऑफ टेम्पल फॉर योर एमेंसिपेशन, अपने संपूर्ण मुक्ति के लिए तुमको संसद पर कब्जा करना होगा। हमारे लोगों ने मंदिर मस्जिद पर कब्जा करना चालू कर दिया। सबको मालूम है अयोध्या में क्या बन रहा है, सबको मालूम है इस देश के अंदर मंदिर मस्जिदों की लड़ाई चल रही है, पत्थरबाजी चल रही है। बाबा साहब की कही हुई बात को इस देश का SC ST OBC नहीं समझ रहा। बाबा साहब ने कहा सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, तुम्हारी सारी समस्या सुलझ जाएगी। साथियों, जिन लोगों को तुमने रिजर्व सीटों से भेजा, वो पूना पैक की पैदाइश निकली, वो वहां बोलते तो नहीं है, वो भौंकते भी नहीं है। साथियों, जिन कुत्तों को तुमने भेजा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, OBC का बेटा के बेटे के नाम पर, वो लोग तुम्हारी बात नहीं कर रहे। आज भी OBC के रिजर्वेशन को लेकर राजनीति हो रही है, OBC को कुछ नहीं मिल रहा। रिजर्वेशन बचा नहीं है। रिजर्वेशन इसलिए नहीं बचा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तमाम चीजें चली गई हैं। इन्होंने LIC बेच दी है, बैंकों को बेच दिए हैं, बैंकों का निजीकरण हो गया है। ये तो हुई बड़ी बड़ी संस्थाओं की बात। मैं बता दूं कि बड़े बड़े जंगल भी इन्होंने बेच दिए हैं, नदियां बेच दी है, बिस्लेरी को इन्होंने नदियां बेच दी है, जमीन बेच दी है। आप जिस देश में रहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी मातृभूमि है। अदानी उधर से आएगा कहेगा तुम्हारी नहीं है, मेरी है, क्योंकि मैंने इस देश की सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं, नोट गिने हैं। आप ये नहीं कह सकेंगे। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। कार्यपालिका की हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो कलेक्टर और IPS अधिकारी जो तैयार होते हैं, वो लोग, उनमें तुम्हारी कितनी भागीदारी है, आपकी भागीदारी कितनी है। SC ST OBC के क्लर्कों की लाइन पड़ी है, मास्टरों की लाइन पड़ी है, चपरासियों की लाइन पड़ी है, लेकिन उंगली पर गिनने वाले लोग कार्यपालिका में जा रहे हैं। आज कार्यपालिका में उन लोगों ने अपने आप को स्थापित कर लिया है। उन लोगों ने मतलब किसने, इस देश के सवर्णों की बात हम कर रहे हैं। इस धोखे में मत रहना, उन लोगों का मतलब कोई और हो जाएगा, जिन्हें बाबा साहब द्विज कहते हैं। उन ब्राह्मणों की हम बात कर रहे हैं, उन सवर्णों की बात कर रहे हैं, जो वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठ स्थान पर अपने आप को रखे हैं। साथियों, उन्होंने कार्यपालिका को अपने हाथ में रखा है। तमाम कलेक्टर, IPS PSI लोग जो है वो उनके पास है, उनकी भागीदारी है। और जो अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करेगा, SC ST OBC की बात करेगा, उसको जंगल झाड़ी पट्टी में भेज दिया जाता है, उसे काम नहीं करने दिया जाता। ये वास्तविकता आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं न्यायपालिका की, तो हमारे वकील जो है वो वकील न बनकर अटर्नी बने बैठे। वो करते क्या है, वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे फलाना फलाना चीज लिखते बैठ रहे हैं। हमने वकीलों की जो फौज तैयार की, वो वकीलों की फौज अटर्नी में तब्दील हो गई। हमारे जज नहीं जा रहे हैं। आप देखिए, जिला कोर्ट, जिला न्यायालयों से लेकर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक देखिए, तो ऐसी कहावत बन चुकी है कि हर दूसरा जज पहले जज का मामा या चाचा जरूर निकलेगा।
ये हालत न्याय व्यवस्था की है। बुद्धा ने क्या बताया कि न्याय जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए। मनुस्मृति ने क्या बताया कि न्याय सबके लिए समान नहीं होगा। बुद्ध ने क्या बताया? समान होना चाहिए। मनुस्मृति ने बताया समान नहीं होगा। कैसा होगा? उदाहरण देती हूँ, हमारे लोगों को उदाहरण से जल्दी समझ आता है। उदाहरण देती हूँ, मान लो किसी अछूत आदमी ने सवर्णों के आंखों में आंखें डाल दी तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इसके लिए उसकी सजा भी नियोजित है। उनके पिनल कोड के तहत उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। अगर मान लो किसी सवर्ण के धर्म ग्रंथों को किसी अछूत ने या फिर किसी शूद्र ने, चाहे ओबीसी हो या फिर आदिवासी हो, उसने अगर उस धर्म ग्रंथों का सुन लिया तो उसके कानों में शीशा डाला जाएगा। ये न्याय व्यवस्था है मनुस्मृति की। बुद्धा ने बताया ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय के सामने हर व्यक्ति समान होना चाहिए। और वही मनुस्मृति कहती है, अगर ब्राह्मण ने कोई बड़ी गलती कर दी, किसी महिला से छेड़छाड़ कर दी, किसी का बलात्कार कर लिया, तो मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण को क्या सजा मिलेगी? तो मनुस्मृति कहती है कि उसे चूटी काट दो। उसका जो एंटीना होता है, घर की खेती है, बालों की घर की खेती है, उसकी चूटी काट दो। ये व्यवस्था न्याय की रही। इस न्याय की व्यवस्था को लेकर उन्होंने सीख ली कि भैया हमारे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्किस बानो का क्या हुआ? बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोगों को क्या कहते हैं उनके लोग? बीजेपी के मिनिस्टर कहते हैं भैया ब्राह्मण है, संस्कारी है। सामूहिक बलात्कार क्या होता है ये जरा कल्पना कीजिए। बिल्किस बानो मुस्लिम औरत है और उसके साथ अगर कोई सामूहिक बलात्कार करता है और अगर वह जाति से ब्राह्मण है तो क्या कह रहे हैं कि संस्कारी है। इसलिए उन्हें 75वीं आजादी की वर्षगांठ पर छोड़ दिया जाता है, आजाद किया जाता है। फिर उनके लिए गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाता है, उनके लिए स्वागत मंच लगाए जाते हैं। ये इस देश की व्यवस्था है। बाबा साहब का संविधान इस देश में चल रहा है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है क्योंकि इस देश का SC ST OBC अभी भी हिंदू राष्ट्र के सपने देख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया है। इस देश का मीडिया प्रचार और प्रसार माध्यम, इसका भी मैं उदाहरण देती हूँ। एक बार अकबर और बीरबल की कहानी आप तमाम लोग जानते हैं। अकबर को सवाल आया कि विचार बड़े है या प्रचार? विचार बड़ा है या प्रचार? 100 लोगों को उसने चुना और 100 लोगों से उसने पूछा कि विचार ताकतवर होते हैं, विचारों में अंगार होती है, या प्रचार ताकतवर होते हैं या प्रचार में अंगार होती है? क्या चीज ज्यादा ताकतवर होती है? 100 में से 99 लोगों ने कहा विचार ही ताकतवर होते हैं, विचारों में अंगार होती है। विचारों को सुनने के बाद एक व्यक्ति जब विचारों को बताता है तो 100 लोगों में अंगार और चिंगारी लगती है, ज्वालामुखी फट सकती है। बोले इतने ताकतवर विचार रहते हैं। फिर बीरबल का नंबर आया। हालांकि वो पात्र ब्राह्मण है, लेकिन नाम के तौर पर कह रही हूँ कि बीरबल का नंबर आया। उसको पूछा विचार ताकतवर है या प्रचार? तो बीरबल ने कहा प्रचार। बोले 99 लोगों ने जो बताया, लोकतंत्र में ज्यादा लोग जो बताएंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन जो ज्यादा लोगों ने बताया वही सही होगा। तूने अकेले ने जो बताया वो गलत होगा। बीरबल को अंदर डाल दो क्योंकि इसने गलत जवाब दिया है, क्योंकि उसे चुना था विद्वानों की लिस्ट में और विद्वानों में से 99 विद्वान कुछ और बता रहे हैं और यह अकेला कुछ और बता रहा है। उसे जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद बीरबल को लगा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। उसने सोचा प्रैक्टिकल कैसे करें। उसने अपने एक साथी को बुलाया, बोले जाओ और गांव में अगर कोई जूता बनाने वाला सामान मिले उसको लेकर आना। तो उसने चुपके से उसको लेकर आ। उसने कहा भैया कम से कम 10 से 15 फीट का जूता बना देना। बोले एक ही बनाना, एक ही पैर का बनाना। उसने कहा ठीक है। सुबह सुबह बोले बनाने के बाद रात को 1-2 बजे के बीच में सड़क पर चौक पर रख देना, बाकी काम मैं कर लूंगा। और इतना बता देना कि भैया ये जूता किसने लाया। सुबह हो गई, 5-6 बजे गांव में लोगों ने आना जाना शुरू किया।
और तब उनको लगा ये बड़ा सा जूता क्या चीज है, और एक ही जूता क्यों है, दो क्यों नहीं है? जूता तो कोई एक पहनेगा क्या, दो पहनेंगे, लेकिन एक ही जूता है, दूसरा जूता कहाँ गया? तो बिरबल को पूछा गया। जब लोगों ने पूछा कि जूता कहाँ से आया, तो फिर कोई बता नहीं पाया। फिर बोले बिरबल को लेकर आ, उसको शायद मालूम हो, अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। तो बिरबल को पूछा कि ये जूता किसका है? तो बोले मुझे ऐसा लगता है कि उस चमार से पूछना चाहिए जिसने जूता बनाया। उन्होंने उसको पूछा, भैया ये जूता किसका है? तो बोले रात को अल्लाह आए थे, मुझसे मिले और एक जूता अपना भूल कर चले गए। चूंकि ये बात बिरबल ने उसे कहने के लिए कही थी, कहा कि जूता अल्लाह आए थे, एक जूता भूल गए, अपना एक जूता लेकर चले गए। अब ये बात ऐसी फैली कि पूरे आसपास के राज्यों में आग लग गई। तमाम लोग आसपास के छोटे मोटे राजाओं को लगा अल्लाह आकर चमार से मिलके जा रहा है और हमसे नहीं मिल रहे। भैया हम तो राजपाट चलाने वाले लोग हैं, हमको अल्लाह क्यों नहीं मिल रहे? तो फिर उसके बाद ये बात जब मिली और फिर सभा बैठी कि अल्लाह आखिर चमार के घर क्यों आए, तुम्हारे घर क्यों नहीं आए? मैं तो गांव का पटेल हूँ, मैं तो गांव का महाजन हूँ, मैं तो फलाना मास्टर हूँ, मैं तो फलाना प्रिंसिपल हूँ, मेरे घर अल्लाह आखिर क्यों नहीं आए? फिर डर गया बेचारा, जूता बनाने वाला डर गया, कहिया भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, सारी करामत इस आदमी की है, इसको पूछो क्या हुआ। जब उसको पूछा कि क्या तूने क्या करामत किया, बिरबल बोला तुम्ही ने बोला कि विचार बड़ा होता है, मैंने कहा कि भाई प्रचार बड़ा होता है, अब मैंने झूठा प्रचार किया, अल्लाह आए थे, एक जूता भूल गए, एक जूता लेकर चले गए। तुम लोग सवाल पूछते रहे कि अल्लाह मुझसे क्यों नहीं मिले, अल्लाह मुझसे क्यों नहीं मिले, तुम लोग यही सवाल करते रह गए, लेकिन इसका पता नहीं लगाया कि ये जूता यहाँ आया कैसे। साथियों, इस देश का मीडिया भी प्रचार कर रहा है। प्रचार क्या कर रहा है? मायावती चोर है, मायावती ने इतने पैसे इसके खा लिए, मायावती ने वो पार्क के पैसे खा लिए, लालू प्रसाद यादव चोर है। मीडिया प्रचार कर रही है SC ST OBC के जितने नेता हैं वो चोर है। और तुमको समझना होगा SC ST OBC के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब जब मीडिया तुम्हारे नेता को चोर कहेगा, ये समझ लेना तुम्हारा सच्चा नेता वही होगा जिसे मीडिया बदनाम करेगा। मीडिया ने बीड़ा उठाया है तुम्हारे नेताओं को बदनाम करने का। उदाहरण देकर बताती हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में मूकनायक शुरू किया। मूकनायक शुरू करने के लिए बाबा साहब के पास पैसा नहीं था। बाबा साहब ने शुरुआती दौर में उसके संपादकीय भी लिखे, लेकिन उसका संपादक जो है वो अपने साथी एक PN भटनागर को बनाया। मूकनायक बढ़ नहीं रहा था, मूकनायक बढ़ नहीं रहा था। नहीं बढ़ने के पीछे कारण यह था, हमारे लोग कई हजारों सालों से शिक्षा में लोग नहीं थे, वो पढ़ेंगे कैसे? तो ये बढ़ नहीं रहा था। और जो लोग पढ़ सकते थे वो इस विचारधारा के साथ नहीं काम कर रहे थे, जिस विचारधारा को बढ़ाने का काम बाबा साहब कर रहे थे, इसीलिए मूकनायक बढ़ नहीं रहा था। PN भाटकर को लगा कि कुछ तर्क निकालना चाहिए, तो उस समय केसरी पेपर चल रहा था महाराष्ट्र में कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक का। तो भाटकर गए, बाल गंगाधर तिलक से मिले, भैया तुम्हारे पास एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कितना पैसा लगता है? तो उसने तिलक ने कहा पैसा चाहे कितना भी लगे, तुम्हारी न्यूज खबर में नहीं चलाऊंगा, तुम्हारे पेपर का एडवर्टाइज मेरे पेपर में नहीं होगा। साथियों, कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक कोकणस्थ ब्राह्मण है और वो कह रहा है कि मैं मूकनायक की खबर नहीं चलाऊंगा कि फलाना पेपर 5 पैसे में मिल रहा है, फलाना पेपर 10 पैसे में मिल रहा है। जहां पर अछूतों की आवाज उठाई जाती है, अछूतों की मांगों को रखा जाता है, जहां पर अछूतों की शिकायतों को लिखा जाता है, उस पेपर का मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? आप जिन अखबारों को ले रहे हैं, चाहे वो लोकमत हो, चाहे वो नवभारत हो, चाहे जो भी यहाँ पर चल रहा होगा, वो अखबार आपको पैसे देने के बाद भी आपकी बात नहीं करना चाहता।
हम उम्मीद लगाते हैं लगातार आप सुनेंगे तो बहुजन आंदोलन के लोगों का यही मानना है कि मीडिया हमारा नहीं है, मीडिया मनवादियों का है। मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि मीडिया बनियाओं का है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मीडिया कांग्रेसियों का है। अब वो समय बदल गया, अब मीडिया कांग्रेसियों के साथ साथ भाजपाइयों का भी है और ये मीडिया तुम्हारी बात नहीं करेगा। और हम क्यों उम्मीद लगा रहे हैं कि इस मीडिया ने हमारी बात करना चाहिए? वो क्यों तुम्हारी बात करेगा जब वो दुश्मनों का पेपर है, वो दुश्मनों का न्यूज चैनल है? तो तुम्हारे नेता को क्यों बोलेगा कि वो दलितों की मलिका है? क्यों कहेगा कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बना तो उसने हर साल 1-1 रुपया कम करके ट्रेन की टिकट कम की थी? क्यों कहेगा? क्यों कहेगा कि तुम्हारे SC ST OBC के नेता अच्छे लोग हैं? वो बिल्कुल नहीं कहेगा। और वो यही कहेगा कि नितिन गडकरी सही आदमी है, देवेंद्र फडणवीस सही आदमी है। तुम 22 प्रतिज्ञा बोलते हो फिर भी तुम्हारी दीक्षा भूमि पर आते हैं, बुद्ध को नमन करके जाते हैं। वो उनके वाहवाही जरूर करेगा लेकिन तुमको 22 प्रतिज्ञा नहीं बोलने देगा। ये मीडिया है और इस बहुजन समाज को समझना होगा। जैसी तुम्हारी भागीदारी संसद में होनी चाहिए, जैसी तुम्हारी भागीदारी तुम्हारे बच्चों की भागीदारी कार्यपालिका में होनी चाहिए, जैसे तुम्हारी बाल बच्चों की भागीदारी न्यायपालिका में होनी चाहिए, वैसी मीडिया में भी होना पड़ेगा। आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। आप डॉक्टर इंजीनियर के पीछे ना जाओ, आप संसद के पीछे जाओ। आप मास्टर क्लर्कों के पीछे ना जाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ। आप अपने बच्चों को बोलो इस देश में जब तक संविधान है आप 4 क्षेत्रों में जाकर लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हो। आप संसद में जाकर रक्षा कर सकते हो, कार्यपालिका में जाकर रक्षा कर सकते हो। मास्टर क्लर्क बन के सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी बनाओगे, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारा बच्चा भी मास्टर और क्लर्क नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये जो समय है यह हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। और बाबा साहब ने कहा था हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बनता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस देश के SC ST OBC और महिलाओं को होने वाली है। हमें इस धम्म चक्र प्रवर्तन के मौके पर अपने आप में एक समीक्षा करना होगा। हमें अपने आप में यह सोचना पड़ेगा कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं हो रही है। नहीं हो रही, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपने मीडिया हाउस तैयार करने पड़ेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो 5 जन पेपर है, जो ऑर्गेनाइजर है, वो 1925 से लगातार चल रहा है, आज भी चल रहा है। क्या 2014 के पहले वो कभी बहुमत में आए? नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया को कभी बिकने नहीं दिया, मीडिया को कभी बंद नहीं होने दिया। तो बाबा साहब के न्यूज़पेपर कहाँ है? कहाँ है मूकनायक? कहाँ है बहिष्कृत भारत? कहाँ है जनता? कहाँ है प्रबुद्ध भारत? पूछो कहाँ है बाबा साहब ने जो पेपर निकाला, आमिर शासन करती जमात बनना। बाबा साहब ने अपने पेपर के माध्यम से बताया कि तुमको शासन करती जमात बनना है, लेकिन हमारे समाज के अंदर ये मीडिया खड़ा नहीं हो पाया। मानवर कांशीराम साहब ने जब इस दौर को संभाला, इस आंदोलन को संभाला, बहुजन संगठक, बहुजन नायक, बहुजन बुलेटिन, द ऑपरेशन इंडियन जैसे कई अखबारों को समाज को दिया, लेकिन हम लोग मनुस्मृति की पैदावार कहीं निकल गए। जो इस देश के अंदर हमारी जो धरोहर, वैचारिक धरोहर रही, चाहे वो बाबा साहब की हो, चाहे वो मानवर कांशीराम साहब की हो, उसे हम संजो कर नहीं रख पाए। साथियों, अब दौर आया है नया, सोशल मीडिया का जमाना है। हर कोई पत्रकार बन सकता है, इसे प्रोफेशनलिज्म में आप लेकर जा सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं अपने एक चैनल का प्रचार करने आ रही हूँ, इसलिए नहीं आई। बाबा साहब के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलने का अधिकार है, आपके अपने विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। आप गलत के खिलाफ बोल सकते हैं, आपके अंदर गलत के खिलाफ क्या विचार चल रहा है आप उसे व्यक्त कर सकते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन इस देश का जो भी कोई सरकार के खिलाफ बात करता है, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, वो देशद्रोही है। चाहे
मीडिया ही क्यों ना हो वो देशद्रोही है। मीडिया लोकतंत्र के हिसाब से चौथा पिलर है, जो स्वतंत्र रूप से भारत के लोकशाही को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन भारत के अंदर जो मीडिया है वो इस देश की सरकारों की चाटुकारिता कर रहे हैं। दलाल और भड़ों की संख्या पहले कम नहीं थी, पूना पैक्ट की वजह से समाज के अंदर चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो, दलाल भड़ों की संख्या लगातार थी। लेकिन वो तो थी ही, लेकिन अब मीडिया के अंदर भी दलाल भड़ों की संख्या कम नहीं हो रही, लगातार बढ़ रही है। साथियों, ये मौका, इस धम्म चक्र प्रवर्तन के मौके पर 66 साल का हम ये धम्म चक्र प्रवर्तन जो दौर है वो मना रहे हैं, वर्षगांठ हम मना रहे हैं। ऐसे में हमें समीक्षा करनी चाहिए कि हमने जो धम्म का काम हाथ में लिया था वो कहाँ तक गया। एक कहानी बता रही हूँ और फिर आपसे विदा लूंगी। साथियों, हमारे तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आप तमाम लोग जानते हैं, ज्यादा दूर महाराष्ट्र से तो आप भी नहीं रहते। छत्रपति शिवाजी महाराज को न्याय प्रिय राजा कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को महिलाओं के सम्मान के लिए देखा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो राज चलाया था उसे रयत मतलब कि लोकतांत्रिक राज कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मुझे संविधान लिखने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज था वो राज मेरे आंखों के सामने था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो छावा पैदा किया था, जो बेटा पैदा किया था संभाजी महाराज, उनकी बहादुरी, उनकी शूर और पराक्रम की गाथा है मेरे सामने। मुझे जरा भी डर नहीं लगता इस देश के अंदर मनुवादियों से लड़ने के लिए। उस छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं। जब धम्म क्रांति होती है 1956 में, बाबा साहब हमारे बीच से निकल जाते हैं, तो हमारे लोगों को यह नहीं समझ आता कि शादियां कैसे करनी है। हमारे लोगों को यह नहीं समझ आता है मंगलसूत्र में काला धागा काले मोती पहनना है कि नहीं पहनना है। हमारे लोगों को यह नहीं समझ आ रहा हल्दी लगानी है कि नहीं लगानी। एक वर्ग निकल रहा है बुद्धिवादी, वो कह रहे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसा नहीं करेंगे, ऐसा तो करना पड़ेगा भैया, ये तो परंपरा है। तो साथियों, कि ऐसा होने के बाद ये जो हुआ है, ये जो लगातार हमारे साथ इस प्रकार की कंफ्यूजन तैयार हुआ, ये कंफ्यूजन इसलिए तैयार हुआ क्योंकि हर चीज का ब्राह्मणाइजेशन हुआ। संसद का ब्राह्मणाइजेशन हुआ जब यहाँ पर जिन SC/ST के लोगों को आपने संसद में भेजा, उनका ब्राह्मणाइजेशन हुआ। वो आपके लिए बात नहीं करते, जिसने टिकट दिया है, जिस पार्टी ने टिकट दिया है, उसके एजेंडे पर बात करेंगे। इस देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का ब्राह्मणाइजेशन हुआ। इस देश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं करते, वो यहाँ के मंत्रियों की, यहाँ के विधायक और सांसदों की चापलूसी करने के लिए अपनी नौकरी बचाने का काम करते, मेरा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणाइजेशन न्यायपालिका का हुआ। न्यायपालिका में आप लोगों को जाने नहीं दिया जाने घुसने नहीं दिया जा रहा है, घुसने नहीं दिया जा रहा है, आपको जज नहीं बनने दिया जा रहा है। ब्राह्मणाइजेशन हुआ, वहां पर आपको एंट्री नहीं। मीडिया में आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है, इसका ब्राह्मणाइजेशन हो गया। तो साथियों, बुद्धिज्म का भी ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है। इसे बचाने की आज जरूरत है। बचाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हम उन कर्मकांडों को, बाबा साहब ने जो अपना जाति का विनाश में कहा था कि ये जो ब्राह्मणवाद है, ये जो जातिवाद है, ये जो हिंदू धर्म है, मैं इसलिए इससे घृणा करता हूँ। मैं इसलिए घृणा नहीं करता क्योंकि यह हिंदू धर्म है, मैं इसलिए घृणा करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मानव को मानव समान मानने की क्षमता नहीं है। बाबा साहब इसलिए हिंदू धर्म को नहीं मानते क्योंकि इसमें ब्राह्मणाइजेशन है। ब्राह्मणाइजेशन क्या करता है? आपको आपका ही शक्ल बताता है, लेकिन आपको आपके अपने तरीके से काम करवाता है। बाबा साहब इस किताब में आगे लिखते हैं कि ये जो ब्राह्मणवाद है, इस ब्राह्मणवाद ने क्रिश्चियन धर्म को नहीं छोड़ा, इस ब्राह्मणवाद ने मुसलमान धर्म को नहीं छोड़ा, इस ब्राह्मणवाद ने सिखों को नहीं छोड़ा। ये जहां जहां गया अपनी जाति की विकृति अपने साथ लेकर गया। इसलिए बाबा साहब कहते, इसलिए मैं इससे घृणा करता हूँ, इसलिए मैं इस धर्म को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये अपनी जाति की विकृति हर जगह लेकर जाते हैं। और मैं बुद्धिज्म स्वीकार इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं देश के उन हिंदुओं को बताना चाहता हूँ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के गाने गा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तुम जो संकल्पना कर रहे हो वो एक बीमारी है। बाबा साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं, ये मत कहना कि मैंने कहा। घर जाके किताब ढूंढो, जाति का विनाश ढूंढो, जिसको कांचीराम साहब ने पढ़ लिया था, उस किताब की बात मैं कर रही हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि ये जो हिंदू धर्म की तुम बात कर रहे हो, ये हिंदू धर्म एक गंदगी है, ये बीमारी है और इस देश के भारतवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
बाबा साहब ने कहा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि इनके खुशी के लिए भी मारक साबित हो रहा है, और इसलिए मैं इस धर्म से घृणा करता हूँ। साथियों, ये ब्राह्मणाइजेशन को रोकने के लिए बाबा साहब ने पहले ही छन्ना ऊपर लगा लिया था, लेकिन हमने ऊपर का छन्ना देखा नहीं। मानवर कांशीराम साहब ने देखा, उत्तर प्रदेश में सफल हो गया। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ा थोड़ा, मध्य प्रदेश तो भैया कहिए तुम तो अच्छे खासे लोग हो, समझदार लोग, हम तो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं जहाँ पर बाबा साहब को लोकसभा में हराया जाता है। तो ब्राह्मणाइजेशन जो हुआ, इस ब्राह्मणाइजेशन को हमको बुद्धिज्म के अंदर रोकना पड़ेगा। बुद्धिज्म को हमको छन्ना करना पड़ेगा और पवित्र उसे करना पड़ेगा। जो बुद्धिज्म हमारे लिए था उस बुद्धिज्म को ही समाज में हमको पिरोना पड़ेगा। इस 56 के बाद बाबा साहब जब हमारे बीच से चले जाते हैं तो हमारे लोगों ने क्या किया, बुद्धिज्म पर किताब लिखना शुरू किया, बाबा साहब पर किताब लिखना शुरू किया। ऐसा ही एक किस्सा हमारे महाराष्ट्र में हुआ। भाई क्या कर रहे हो, एक जन को सजा मिलती है, बोले उम्र कैद मिल रही है, बाद में तुमको फांसी मिलेगी। फांसी की सजा मिल गई। उसको पूछा भैया तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा होगी तो बताओ। तो उसने कहा, कैदी ने कहा मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरे को एक किताब लिखनी है। क्या किताब लिखनी है? बोले मैं जो भी किताब लिखूंगा मेरे मरने के बाद ही खोलना, मरने के बाद खोलना है, पहले नहीं खोलना है। तो जब सजा का दिन आता है, आज उसको मिलने वाली है फांसी की सजा, फांसी की सजा मिलने वाली है। कैदी ने किताब लिख दिया, सारा बढ़िया जमा कर रख दिया, 2-4 किताबें लंबी लंबी, और उसके बाद उसको सजा मिल गई, फांसी की सजा मिल गया, मर गया। जेलर को लगा इसने इतनी सारी किताबें मंगवाया, इतने सारे पन्ने मंगवाया, इसने इतने पेन मंगवाया, आखिर इसने लिखा क्या? तो उसके मरने के बाद वो देख रहा है कि क्या लिखा। तो जब उसने पहली किताब पकड़ा तो पहली किताब में पहली लाइन लिखी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो किले से निकल रहे हैं। क्या लिखा? छत्रपति शिवाजी महाराज किले से निकल रहे हैं। और उसके बाद फिर आगे देखा तो तुगड़ुक 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 पन्ने पलट रहा है, तुगड़ुक 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 पन्ने पलट रहा है, तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। फिर 66वां धम्मचक्र आता है, और फिर जब आखिरी में देखता है तो क्या हुआ, तो शिवाजी महाराज किले से निकले थे, दूसरे किले पर पहुंच गया। साथियों, ये 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन के मौके पर हमने तुगड़ुक तुगड़ुक नहीं करना है। तुम अपने बुद्धिज्म को पवित्र करो, अपने बुद्धिज्म को छानो, जानो कि आखिर हमारा बुद्धिज्म क्या बताता है। एक इंसान की पीड़ा से हमें दर्द नहीं होता, हम कैसे बुद्धिस्ट होंगे? एक माँ की पीड़ा से हमें पीड़ा नहीं होती, हम कैसे बुद्धिस्ट होंगे? तुम्हारे रीवा में 2 आदिवासियों को मारा जाता है, हमारे लोग कहते हैं भैया आदिवासी है, मांस लेकर जा रहे थे या नहीं लेकर जा रहे थे? बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा उसका पहले तहकीकात करो। बुद्ध ने कहा कि पहले चिकित्सा करो, पहले पता करो। लेकिन हमारे लोगों ने मन बनाया कि नहीं भैया हो सकता है उसकी गलती हो, तभी जाके एबीवीपी के गुंडों ने पीटा, तभी जाकर बजरंग दल के गुंडों ने पीटा, और मीडिया ने भी खबर चलाई कि भैया वो मांस तस्कर कर रहे थे इसलिए उनकी पिटाई हुई। साथियों से इसे पढ़ना, इसे जानना पड़ेगा। हमें भी दर्द होना चाहिए जब कहीं किसी आदिवासी के साथ इस प्रकार की मॉब लिंचिंग होती है, जब जालौर में किसी बच्चे के साथ घटना होती है, मेघवाल में, तो हमें दर्द होना चाहिए क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं। हमें पीड़ा नहीं होगी, अगर हमें किसी के दुख की परवाह नहीं होगी तो हम उस दुख को दूर नहीं कर पाएंगे। और बुद्ध का जो धम्म है वो दुख को दूर करने का धम्म है। ये जिस आडंबर में हम जी रहे हैं, हम जिस कर्मकांड में जी रहे हैं, खासकर मैं उन महिलाओं को बता रही हूँ जो आज भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपने आंचल में समेटे रखी है। क्योंकि आप जो पालोगे, आप जो समेटे रखोगे आंचल में, आप वहीं अपने बच्चों को देने वाले हो, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। और उन युवाओं को मैं बता रही हूँ कि आपको उन 4 क्षेत्रों में आना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र को अगर आपको बचाना है तो आपको नेता बनने के लिए कंचराम भी बनना पड़ेगा। आपको चाहे मीडिया चोर कहे, लेकिन आपको राजनीति करना होगा। आपको क्लर्कों की भीड़ कम करनी होगी, आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। और आप अगर नहीं करते हैं, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको चेता रही हूँ। और मैं यहाँ पर आपको चेताने के लिए आई हूँ क्योंकि देश के अंदर हालात बहुत खराब चल रहे हैं। आपको 22 प्रतिज्ञा में आपको ये नहीं कहने दिया जा रहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। मेरी मर्जी है, मेरा विचार ये कहता है, मेरी सत विवेक बुद्धि ये कहती है कि मैंने नहीं मानना है। बाबा साहब किताबों में लिख के गए हैं कि ये धर्म क्या है,
ये जो हिंदू धर्म जहर है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको इस बात को लेकर इस देश के बुद्धिस्ट टारगेट हो रहे हैं। महारों की अगर हम बात करें तो भीमा कोरेगांव की बड़े बड़ी बातें हमारे लोग भाषणों में कह के जाते हैं, लेकिन मीडिया ये बताता है ये जो महार लोग हैं ये अंग्रेजों की तरफ से लड़े। हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम क्यों अंग्रेजों की तरफ से लड़े, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई थी, ये हम बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग वोकल नहीं हो रहे। हर घर के अंदर बोलने वाले लोग तैयार होने चाहिए। जितने ज्यादा लोग बोलेंगे, जितने ज्यादा लोग जवाब देंगे, तब जाकर इस देश के अंदर एक बोलने वाले लोग तैयार होते हैं। तो जो इल्जाम लगाता है वो डरता है, कुछ बोलने के लिए वो डरता है। वो तुमको ऐत खाओ नहीं कहेगा, तुम्हें रिजर्वेशन की औलाद नहीं कहेगा, अगर तुम ये बता सको कि रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है, अमेरिका में भी दिया जाता है। ये हम नहीं बता सकते, ये हमको सीखना पड़ेगा। अपने बच्चों को ये जो पढ़ाई आप दिलवा रहे हो वो पढ़ाई उनके लाइब्रेरी से आई हुई पढ़ाई है, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर से आई हुई पढ़ाई है। तुमको ये भी पढ़ाई देना पड़ेगा। बुद्ध की शिक्षा हमको देनी पड़ेगी, मॉरलिटी हमको, नैतिकता हमको सिखानी पड़ेगी। इस देश का सिस्टम समझाना पड़ेगा, इस देश के सवर्णों की मानसिकता समझाना पड़ेगा, विचारधारा कैसे काम करती है ये हमें समझना पड़ेगा। विचारों का यह संघर्ष है, विचारों से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें वैचारिक लोग तैयार करना पड़ेगा। अलग अलग फील्ड में जो लोकतंत्र के पिलर है उन पिलरों में हमें अपने लोग फिट करने पड़ेंगे। साथियों, मैं जो हूँ वो इंजीनियर हूँ, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे मोबाइल टेलीफोन खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तुम्हारे दिमाग के ताले खोलने में ज़्यादा दिलचस्पी है और इसीलिए मैं आपके बीच इस तरह के कड़वे कड़वे शब्द बोल रही हूँ और आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि वक्त की नज़ाकत की बात मैंने पहले ही कह दी थी। समय आपके पास नहीं था, सारा तामझाम यहाँ पर लग चुका है, लेकिन तामझाम ख़त्म होने के बाद आपको याद जरूर करना है कि बाबा साहब के लोकतंत्र को आपको बचाना है, क्योंकि तुमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी वोट के अधिकार के लिए, तुमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी तुम्हारे शिक्षा के अधिकार के लिए। तुमको फुकट में मिला है सब कुछ, लेकिन तुम्हारे बच्चों को नहीं मिलेगा। इसलिए अब तुमको अपने बच्चों के लिए जो है ये लड़ाई लड़नी होगी और अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अपने बच्चों को इस लोकतंत्र के स्तंभों को बचाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अपनी बात को यही विराम देती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।